और एक राजा आए पोपटलाल, एक पोपटलाल आए। पोपटलाल को किसी ने पूछा कि आप किस लिए आया? बोले हम किस लिए आया? अरे हम धनुष तोड़ने के लिए आया है। बोले अच्छा, आपके अंदर में बल कितना है बता। ये बिल्कुल पतला था वो व्यक्ति, तोड़ने के लिए आया, लेकिन श्रृंगार बहुत ज्यादा, शरीर में पावर नहीं, लेकिन श्रृंगार पूरा किया हुआ है। और अंत में बोले आपके अंदर में पावर कितना है, बल? बोले बल की बात करते हो तो सुनो मेरा बल कितना है। 9 घुसाम पापर तोरा बलि रे मैं हूँ बलवंता। 9 घुसाम पापर तोरा बलि रे मैं हूँ बलवंता। यहाँ कहने लगे कौन सा पापर? वो राजा कहने लगे पापर वो कौन सा? कच्चा नहीं, तब तेल में छका हुआ होना चाहिए पूर्ण तरीका से। ए बात, आप कभी पापड़ खाया? दाल भात तरकारी और पापड़ कभी खाया है? और उस पापड़ को आप तोड़ देंगे? छका हुआ रहेगा तो क्या तोड़ देंगे? नो फाइट में, बोलो ना जल्दी में, नो फाइट में आप तोड़ देंगे? एक फाइट में। हमको तो लगता है नो फाइट में भी आपसे नहीं टूटेगा। जब करताल नहीं बज पाता है तो पापड़ क्या तोड़ोगे? जोर से बजाएंगे तभी तो जानो, नहीं आप पापड़ तोड़ देंगे। यहाँ कहते हैं वो भी छाका हुआ हो, कहीं पर थोड़ा सा भी कच्चा नहीं, और ऐसे पापड़ को हम नो फाइट में तोड़ देते हैं। और हम बलवान हैं, ध्यान देना, वो कहते हैं राजा हम बलवान हैं, नो फाइट में पापड़ को तोड़ देते हैं। 9 घुसाम पापर तोरा बलि रे मैं हूँ बलवंता। 9 घुसाम पापर तोरा बलि रे मैं हूँ बलवंता। यहाँ कहते हैं और क्या बल है बताओ? सब हंस रहा है। और क्या बल है बोलो? बोले और बल बताओ, सुन लो। जो बकरिया छिकी दे छे, जो बकरिया छिकी दे छे। नहीं समझे? आपके घर में बकरी है? ए बकरी है, बोलो हाँ या नहीं? बकरी कभी छिकती है? बकरी छिकती नहीं है? बकरी आपके घर में है? तो बकरी छिकती भी है, बोलो ना हाँ या नहीं? उसी के बारे में कह रहे हैं सभी को सुनाकर, सुनो मेरे अंदर में कितना बल है। जो बकरिया छिकी दे छे, जो बकरिया छिकी दे छे, जो बकरिया छिकी दे छे, जो बकरिया छिकी दे छे। चौकी तरह खुशिया गौरे में हीरे बड़ा पल। मैं तो बलि बड़ा बलवंता, मैं तो बलि बड़ा बलवंता। हर हर महादेव। नकल बजा, नकल जोर से।
बकरी अगर छींक देते हैं तो वो डर के हमारे चौकी के तर में घुस जाते हैं। बात समझ गए? और उसके बाद पाँव फैला कर कहते हैं हम सबसे श्रेष्ठ बलवान हो, मेरे जैसा किसी के अंदर में बल ही नहीं है। अब सोचो ऐसा राजा आए धनुष तोड़ने के लिए, समझ गए? इसके बाद महाराज जनक जी अपना प्रण सुनाए और अंत में सब एकाएकी करके धनुष को उठाने लगे तो धनुष नहीं उठ पाया। अंत में सब कोई मिलकर धनुष को उठाने के लिए गए, फिर भी धनुष को टसका नहीं पाए। महाराज जनक जी मन में सोचे अब इन पृथ्वी में वीर नहीं है, वीर से खाली है। जैसे ही यह बात बोले ध्यान देना, तो श्री लक्ष्मण जी छलांग मारकर खड़े हो गए, बोले हे राजन, इस धनुष की बात करते हो, ये पूरा पृथ्वी को चाहूं तो कच्चे घड़े के समान हम तोड़ कर चूर्ण चूर्ण कर सकता हूं। इस बात को सुनकर ध्यान देना, इस बात को सुनकर सब कोई कांप गए। इस बालक में दम है, लग नहीं रहा था इतना पावरफुल ये बालक होगा। अब तो यही बालक तोड़ेगा। अंत में भगवान राम बोले भैया लक्ष्मण बैठ जाओ। गुरु विश्वामित्र बोले हे राम क्या देख रहे हो, जनक महाराज के सुख का हरण करो, कष्ट का हरण करो, इसलिए उठो राम। उठहु राम भजहु भव चापो, मेटहु तात जनक परिताप। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन तो मंगल हारे, राधे प्रभु दशरथ अजय रघुराई। राम सिया राम जय जय राम, सीता को भी राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। इसके बाद ध्यान देना, गुरु जी के आदेश अनुसार भगवान राम उठकर खड़े हुए और गुरु जी के चरण में प्रणाम किए। उसके बाद ध्यान देना, जब भगवान राम धनुष के पास में आए तो धनुष के पास में जैसे ही आए तो जिनके रही भावना जैसी, प्रभु व्रत देखी तिन तैसी। अर्थात जिनका रहा जैसे भावना, भगवान उनको वैसा ही उल्टा रूप दिखाया। जैसे आप भक्त हैं तो भगवान का रूप दिखाए, कोई माँ है तो उनको बेटा जैसा रूप दिखाए, और कोई पहलवान है उसके लिए महापहलवान का रूप दिखाए, और कोई मानो दैत्य है उसके लिए महाकाल का रूप दिखाए। इस प्रकार जिनके रही भावना जैसे, प्रभु व्रत देखी तिन तैसी। समझ गए? इसके बाद भगवान शिव बैठे हुए थे, भगवान राम उनका परिक्रमा किए 108 बार। अब इधर दैत्य लोग कह रहे हैं भाई ये तो नियम हम लोग नहीं किए, अगर ये हम नियम करते तो हम भी उठा लेते। तो दूसरा बोले अब तो समय चला गया, तो अब हाथ मलने से क्या होगा, अब सीधा बैठो और देखो राम कैसे धनुष को तोड़ रहा है। अब बोलने से क्या होगा, ऑक्शन खत्म हो गया, अब राम के लिए ऑफर है, अब देखो राम कैसे तोड़ता। सब दैत्य मिलकर विचार किया, अरे छोड़ो ना, तोड़ने तो दो, जब सीता से ये विवाह कर लेंगे या माला पहरा देंगे तो हम सब मिलकर राम को मार देंगे और सीता को लेकर चले जाएंगे।
सब अपना अंदर में विचार किया। तो भगवान राम चारों तरफ 108 बार परिक्रमा किए। भगवान शिव खुश हो गए। भगवान भोलेनाथ बोले, हे भगवान, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, इसलिए आप एक काम करिए, अब आप जाइए। ध्यान देना, अब आप ये धरोहर को आप संभालिए, अब हम कैलाश की ओर चलते। भगवान अब हमारा कोई काम नहीं। भगवान शिव कैलाश में चले गए। माँ पार्वती खुश हो गई। इसके बाद भगवान राम धनुष के उठाए। ध्यान देना, धनुष को जैसे ही उठाए, लेते चढ़ावत खेचत गाढ़े, अकाहु न लाखा देख सब ठारे। ध्यान देना, जैसे ही भगवान राम धनुष को उठाए, यहाँ तक सबने देखा। और उसके बाद धनुष को जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़े, तो किसी ने ना लिखा। अर्थात जैसे बारिश के टाइम में बिजली छिटकते ना, और छिटकने के बाद आपका नयन बंद हो जाते, उसी प्रकार से जैसे ही बिजली छिटके, तो धनुष के प्रत्यंचा से बिजली छिटके और सबका नयन बंद हो गया। और जैसे ही टूट गया, धनुष जमीन में रख दिए। और उसके बाद सबने देखा जब राम धनुष को तोड़ दिया है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। धनुष को तोड़ दिए। इसके बाद ध्यान देना, धनुष तोड़ने के बाद में माँ सीता प्रसन्न होकर के सखियों के साथ में आई और भगवान राम को माला पहनाने लगी। ध्यान देना, भगवान राम है 21 वर्ष के और माँ सीता है 12 वर्ष की। ध्यान देना, कितना डिफरेंस है? 9 वर्ष नहीं है, 9 वर्ष हुआ है 10, 9 वर्ष का डिफरेंस है। अब 9 वर्ष का लड़का और 12 वर्ष की लड़की थोड़ा तो छोटा बड़ा होगा ना, छोटा बड़ा नहीं होंगे। तो इसलिए सखियां कहती है, राम आप जरा झुक जाइए, आप कुछ ज्यादा ऊंचा लग रहा है, थोड़ा झुक जाइए। तो जैसे ही भगवान राम झुकने के लिए जा रहे हैं, लक्ष्मण जी कहते, भैया सावधान, सीधा हो जाइए, अब मेरा नंबर आया है बदला सुनने का, सीधा रहिए। हम रघुवंशियों में कभी झुकना पसंद नहीं किया किसी भी स्त्रियों के पास में, और आप झुक रहे हैं, चलो जल्दी में सीधा हो जाइए। भगवान राम सीधे हो जाए। अब बार बार झुकना और सीधा होना, तो सखियां कहती, हे राम झुक जाओ ना, झुक जाइयो किशोर जी, किशोरी मोरी छोटी है, झुक किशोर जी, किशोरी मोरी छोटी है, झुक जाइयो किशोर जी, किशोरी मोरी छोटी है, झुक जाइयो किशोर जी, किशोरी मोरी छोटी है, किशोरी मोरी छोटी, 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 झुक जाइयो किशोर, किशोरी मोरी छोटी, झुक जाइयो किशोर जी, किशोरी मोरी छोटी है। हर हर महादेव। से झुका रहे हैं, टाइम लग गया। तो इधर श्री गुरु विश्वामित्र लक्ष्मण जी को बोले, जरा इधर आओ। लक्ष्मण जी को बुलाए, बोले तेरा भैया राम
इतना बड़ा कार्य किया, एक बार भी तुम प्रणाम किया? बोले गुरुजी नहीं किया। जाओ जल्दी में, मेरा आदेश है राम के चरण में लेटकर प्रणाम करना, जब तक तेरा भैया तुझे ना उठावे उनके चरण को मत छोड़ना। अब लक्ष्मण जी दौड़ते हुए गए और भैया के चरण में ध्यान देना, जमीन में लेटकर दंडवत और प्रणाम के भैया के चरण को पकड़। भैया राम बोले कि आप भैया लक्ष्मण उठ जा। बोले नहीं भैया, जब तक आप नहीं हमको उठाएंगे तब तक हम आपके चरण को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए गुरु जी का आदेश है। भगवान राम समझ गए कब समय आ गया है, समझ गए। जैसे ही भगवान राम झुके, ध्यान देकर सुनना, जैसे ही भगवान राम लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुके और माँ सीता खेल खेल में माला को पहरा दी। अब इधर माला को पहरा दिए तो लक्ष्मण जी खड़े हुए। भगवान राम बोले भैया लक्ष्मण, तेरे कारण आज हार गया। बोले भैया क्या हुआ? बोले तुझे उठाने के लिए हम झुके और इधर सीता हमको माला पहरा दी। बोले भैया ये मेरा नहीं, गुरु जी का आदेश था, तो हम इस बीच में क्या कर सकते हैं? ये गुरु जी का तो बात मानना पड़ेगा ना भैया। बोले हाँ वो तो बात सही है। उसके बाद भगवान राम माला को पहराए और ध्यान देना, इतने में परशुराम भगवान आ गए। परशुराम भगवान क्रोध में आए, ध्यान देना। जैसे ही क्रोध में आए, जिस धनुष को कौन तोड़ा है, ध्यान देना, परशुराम भगवान आए और गुरु विश्वामित्र और सतानंद मुनि वो दोनों प्रसन्न होकर जनक महाराज सब मिलकर राम और सीता को तुरंत परशुराम भगवान के चरण में जोड़ा बनाकर प्रणाम कराए। परशुराम भगवान बोले जाओ सदा सुहागन रहो, मेरा आशीर्वाद है। सब जनक महाराज, गुरु विश्वामित्र, गुरु सतानंद मुनि। सतानंद मुनि कौन है? ये गौतम ऋषि के बेटा है, अहिल्या माता के बेटा सतानंद मुनि, जो कि पुरोहिताई में उनका बेटा ही अब रहने लगे, समझ गए। तो यहाँ पर ये रहने लगे और अंत में परशुराम भगवान क्रोध में आए और कहने लगे एक बार बताओ धनुष को कौन तोड़ा? तो कहने लगे भगवान आपका ही कोई दास होगा। बोले दास वो नहीं हो सकता, जो धनुष तोड़ा है वो मेरा दुश्मन होगा। तो लक्ष्मण जी कठोर में आए, बोले एक धनुष टूट गया है, ज्यादा खिला रहे हो और बार बार फरसा दिखा रहे हो और अपने आप को बड़ा साधु कहते हो। इस तरह इनको ललकारे और इनको क्रोध आ जाए। ध्यान देना, लक्ष्मण जी एक बात बोले, आप धनुष की बात बोलते हो, ऐसा धनुष कितना तोड़े, आपके पास में क्रोध कहाँ चला गया था, आप हमें बताओ। तो अंत में ध्यान देना, किसी प्रकार से एडजस्ट हुआ और अंत में फरसा चलाए। भगवान राम बोले कि आप एक काम करिए, आप हमको दंड दीजिए, मेरे भैया को छोड़ दीजिए। बोले एक भाई घाव को बढ़ाता और दूसरा भाई महलम लगाता है, आप पहले तुझे ही स्वागत करो, उसके बाद उसे मारूंगा। भगवान राम झुक गए और जैसे ही फरसा गले काटने के लिए उठाए, इतने में वो फरसा रुक गए, आगे नहीं बढ़े। परशुराम भगवान मन में सोचे कि जा, अब लग रहा है तेरा मन अब बिगड़ गया है, अब तू बलि यानी काटते करते तू थक चुका, अब जा, तुझे मैंने त्याग किया। तो फरसा को त्याग किया। इधर एक धनुष परशुराम भगवान राम को दिए। बोले राम आप इस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाओ। जैसे ही धनुष को भगवान राम छुए हैं, ध्यान देना, परशुराम भगवान दे रहे हैं और परशुराम भगवान अभी हाथ में धनुष है। अब भगवान राम जैसे ही स्पर्श किए, खेल खेल में ही सोते ही प्रत्यंचा चढ़ गए। अब जैसे चढ़ गए, परशुराम भगवान समझ गए अरे तो भगवान है, तो भगवान का अवतार हो गया है। अंत में भगवान राम चतुर्भुज का दर्शन दिए और परशुराम भगवान दर्शन किए। अंत में प्रणाम करके परशुराम भगवान महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए श्रोताओं चले गए। इसके बाद सुबह हुआ, ध्यान देना, दूत को भेजा गया कि आप जाइए और जाकर महाराजा दशरथ जी को निमंत्रण दीजिए जो बाराती समेत आएंगे। ध्यान देना, आप बाराती समेत लाने के लिए भेज रहे हैं। और जैसे ही ये दूत गए, ध्यान देना,
तो अवधपुर में जैसे ही दूत गए तो दूत प्रसन्न हो गया, एक डोम के घर में चले गए, समझे, एक डोम के घर में चले गए और कहने लगे कि महाराज दशरथ जी महल में है, जरा बोलिए जनकपुरी से एक दूत आया। तो उधर से उत्तर दिया किससे मिलना है, कि महाराज दशरथ जी हैं महल में, जे जनकपुर से एक दूत आया है। बोले ये महाराज दशरथ जी का महल नहीं है। बोले तब महाराज दशरथ जी का महल अलग है, उधर जाइए। तो मन में सोचे भाई, और ये भी बोले ये डोम का घर है। ये सुनकर खुश हो गए भाई, जिन राज्य में डोम का इतना सुंदर घर है तो महाराज दशरथ जी का कितना सुंदर घर होगा। ये मन में विचार किया, समझ गए, ध्यान देना। अंत में महाराज दशरथ जी के महल में आए, महाराज दशरथ जी को पत्र दिए। महाराज दशरथ जी उन दूत को लेकर माँ कौशल्या के पास में आए और माँ कौशल्या प्रसन्न हो गई। जा दिन ते मुनि गए लिवाई, ताते आज सांच सुध पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन ओ मंगल हरि, उमा सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। ध्यान देना। अंत में माँ कौशल्या बोली कि इतना दिन से राम को ले गया, आज ही सच्ची सुधि आया है, यानी आज समाचार ठीक ठाक आया है। और इसके बाद पत्री को पढ़ ली, महाराज दशरथ जी खुश हो गए और अंत में सबको बोले, ध्यान देना, वो जो आए थे दूत वो कोई दूसरा नहीं, वो ठाकुर थे। ध्यान देना, जैसे आप किसी को निमंत्रण देने के लिए जो कार्ड भेजते हैं, ये आपका काम नहीं है। ये कार्ड भेजने का ये आपका काम नहीं है, ये केवल ठाकुर का काम है। पहले ऐसा चलते थे, हम भी देखे अपने समय में कि ठाकुर को भेजा जाता और उन ठाकुर के स्थान में हम पहुंच गए। एक बार हम भी निमंत्रण देने के लिए चले गए, संध्या कालीन हो रहा है, तो वो कहने लगे अरे घर में है कोई, थोड़ा सा कुछ चावल उवल दे दो, मकई उकई दे दो, ये लेके चला जाएगा। हम भी मन में सोचे कहीं ये हमको ठाकुर तो नहीं समझ लिया, तो वो थोड़ा सा निकाल कर हमको देने लगे। तो हम बोले हम समझ गए भाई, आज से हम ठाकुर हो गए, परंतु हम ठाकुर थे नहीं, आज हमको ठाकुर बना पड़ा। जब परिचय हुआ तो वो वहां पर इतना लज्जित हुआ कि उसका वर्णन श्रोता हम नहीं कर सकते। अंत में वो भोजन करवाए, रात्रि में रहे, फिर अंत में दूसरा दिन वहां से आए। तो पहले ठाकुरों का काम था, अब तो हर बच्चा लोग अपना घर का ही बच्चा निमंत्रण कार्ड करते, अब ठाकुर का एक काम रह गया, केवल पूजा में ही उसको उपस्थित रहना। समझ गए, विवाह में उपस्थित रहना एक केवल कार्य रह गया। तो अंत में ध्यान देना, श्री महाराज दशरथ जी खुश हो गए और उनको बोले कुछ आप दान ले लीजिए। बोले हम दान नहीं ले सकते। बोले क्यों? क्योंकि ये मेरे बेटी का ससुराल है।
देखो नाई में कितना पावर है, ठाकुर में कितना पावर है। वो डायरेक्ट बोल दिया कि हम नहीं ले सकते क्योंकि ये मेरे बेटी का ससुराल है। बोले एक काम करिए, आप भोजन कर लीजिए। बोले एक गिलास जल भी नहीं पी सकते, आप भोजन की बात करते हो क्योंकि ये मेरे बेटी का ससुराल है। ध्यान देना, ये जितना नगरवासी हैं, यहाँ में जितना बेटी हैं, आप सबकी बेटी है। बेटा है सबका है, ध्यान देना, बेटी है सबका है। इसलिए ये बात को यहाँ रखा गया। पूरे जनकपुर में सीता सबकी लाडली थी, समझ गए, और सब कोई उनको बेटी मानकर उनका मान रखते थे, समझ गए। और अंत में ध्यान देना, उनको कुछ दिया, बोले नहीं लेंगे। अंत में वो दूत वापस आ गया, ठाकुर वापस आ गए। और इसके बाद ध्यान देना, श्री महाराज दशरथ जी ये बारात को सजाए और अपार संख्या में बाराती लेकर चले। तो गुरु वशिष्ठ बोले, आप हमें बताइए, बाराती लेकर आप जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन रास्ते में अगर कोई पूछ दिया कि दूल्हे राजा कहाँ है, तो फिर क्या उत्तर दोगे? यही कहोगे जो दूल्हा पहले पहुंच गया, बाराती बाद में जा रहा है। ये तो बड़े हंसी की बात होगी। एक काम करो, भरत और शत्रुघ्न को दूल्हा बनाया जाए, समझ गए? ध्यान देना, भरत और शत्रुघ्न को दूल्हा बनाया जाए। तो यहाँ इनको दूल्हा बना करके और उसको रखा गया, ये मंच पर रथ में बिठाया गया। उसके बाद बाराती जा रहे हैं। महाराज दशरथ जी को अपार संख्या में बाराती को देखकर, ध्यान देना, महाराज दशरथ जी को अपार संख्या में अपना बाराती को देख करके महाराज दशरथ जी को अभिमान आ गया। महाराज दशरथ जी मन में सोचे कि अपार संख्या में है, पता नहीं महाराज जनक जी हमारे बारातियों का सेवा कर पाएंगे या नहीं। ये अभिमान आ गया। और ये बात माँ सीता को मालूम पड़ गए। माँ सीता मन में सोची कि मेरे दरबार में अभिमान जिसके अंदर में है वो कभी नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार जैसे बाबा था, आप जाते हैं, अगर आपके अंदर में अभिमान है तो आपका जल भगवान शिव स्वीकार नहीं करेंगे। करेंगे क्या? कभी नहीं करेंगे। आप अभिमान के साथ जाओगे तो जल स्वीकार नहीं करेंगे भोलेनाथ। अगर मान के साथ जाओगे तो बार बार आपका जल स्वीकार करेंगे। तो माँ सीता मन में सोची, अभिमान के साथ जनकपुरी में आवे ये दाग लग जाएगा, इसलिए इनके अभिमान को चूर करना है महाराज दशरथ जी को। माँ सीता मन में विचार किए। तो एक मार्ग में एक साधु बाबा यज्ञ किए थे, समझ गए। और उन यज्ञ को समाप्त कर थोड़ा सा दही, थोड़ा सा, मानो 1 किलो दही, 1 किलो दही, आधा किलो, 1 किलो चूरा बच गया। और वो कहने लगे, ध्यान देना, वो जो बच गया था, माँ सीता जनकपुर से आकर वो साधु के शरीर में प्रवेश कर गए। माँ सीता वो बाबा के शरीर में प्रवेश कर गए। और अंत में वो साधु बाबा, ध्यान देना, महाराज दशरथ जी से निवेदन किए, सरकार हम यज्ञ किया, कुछ सामग्री बच गया, और मेरा निवेदन है भगवान कि हम थोड़ा बारातियों को भोजन पावा। महाराज दशरथ जी अभिमान के साथ में हंसने लगे, ठहाका मारकर हंसने लगे। और वो साधु बाबा फिर भी निवेदन किए, सरकार थोड़ा भोजन को, मेरा इच्छा है, मेरी इच्छा को पूर्ण करिए सरकार। हम भोजन पाना चाहते हैं सभी बारातियों को। थोड़ा सा दही चूरा बच गया है, मेरे मन को कंप्लीट रखने के लिए आप मेरे बात को स्वीकार कर लीजिए। महाराज दशरथ जी अभिमान के साथ में बोले, अच्छा ठीक 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 ठीक, ए बाबा, अरे एक व्यक्ति भिड़ जाए, सब खा जा। बोले सब कोई बैठ जाइए, सबको बैठाए। इसके बाद सबको पत्तल चलाए। कौन? वही बाबा। पत्तल मात्र में ज्यादा नहीं है, 4-5 है। और उसमें जितना भी बांटे फिर भी 5 पत्तल पारा का पारा ही रहता था।
सबको पत्तल चला दिए। अब सोचो करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या में, अपार संख्या में सब बैठा हुआ है, सबको पत्तल चलाए, सबको जल चलाए और सबको दही चूड़ा चला रहे हैं। 3 दिन 3 रात तक भोजन पावाते रहे, फिर भी दही चूड़ा समाप्त नहीं हुआ। बोलो सीता मैया की जय हो। एक बात याद रखना मेरी मैया, आप अगर बेटा या बेटी का विवाह करना तो आप अपने अंदर में अभिमान मत रखना। आप अगर अभिमान रखेंगे तो जो कुछ कर्ज उठाएंगे, अभिमान आपके अंदर में है, कर्ज उठाएंगे तो आपका वो कर्जा पहाड़ बन जाएगा। वो कर्जा जीवन में कभी टूट नहीं पाएगा, मर जाओगे। अगर बिना अभिमान का, अभिमान को छोड़कर आप कर्ज उठाओगे, 1 गुना नहीं 5 गुना उठा लो, लेकिन बेटी का ऐसा कृपा होता है, याद रखना खेल खेल में सब कर्ज समाप्त हो जाएगा, आपको तनिक भी मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए सावधान, कभी भी अपने बेटा या बेटी का अभिमान के साथ में विवाह मत करना, वरना जिंदगी भरी पछताते रहोगे। जमीन बिक जाएगा, जायदाद बिक जाएगा, घर बिक जाएगा, फिर भी वो कर्ज खरा का खरा ही रह जाएगा। समझ गए? क्या अभिमान के साथ में बेटी का विवाह करेगी? बोलो ना हाँ। देखो माता कहती है हाँ अभिमान के साथ करूंगा। अभिमान नहीं रखना है, अभिमान को हटा कर अपना बेटी का विवाह करना, मान के साथ करना। समझ गया? अंत में ध्यान देना, बाराती चले आज मेरे लगा अमीर से होती है, करीब से होती है, जहाँ भी होती है मेरे दोस्त, शादियों से नसीब से होती है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। खुशी से नाचो गाओ, खुशी में आज मनाओ, खुशी से नाचो गाओ, खुशी में आज मनाओ, खुशी से नाचो गाओ, खुशी में आज मनाओ। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरी राम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है। राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। ओ राम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरी राम की शादी है, आज मेरी राम की शादी है।
आज मेरी राम की शादी है, 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 आज मेरी राम की शादी है। तो ध्यान देना, तो भगवान राम का बराती जब आए, ध्यान देना, तो लग्न भगवान ये महाराज दशरथ जी जब आए तो अगहन महीना 39 दिन, ध्यान देना, 39 दिन पहले बरात आए और आने के बाद 39 दिन बाद ये लगन लिखा गया। सब बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। निहाल सखिया हो निहाल सखिया, निहाल सखिया ये निहाल सखिया, निहाल सखिया हे निहाल सखिया, निहाल सखिया ये निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। हर हर महादेव। मथे मने मोरिया सोहे कुंडल सोहे काना, मथे मने मोरिया सोबे कुंडल सोबे काना, कार कार कजरारे चूलनी नयना, कार कार कजरारे चूलनी नयना, लाल लाल चंदन इनके भाल सखिया, सखिए बैठ कर ले, बैठ कर बैठ कर बैठ कर सखिए, लाल लाल चंदन इनके भाल सखिया, सखिए लाल लाल चंदन इनकर भाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया कमाल सखिया। हर हर
सबर सबर गोरे गोरे चोरिया जहान है, सबर सबर गोरे गोरे चोरिया कमाल है। अखिया न देखती न सुनली न कान है, अखिया न तारे सुंदरी कमाल है। जुगा जुगा जोरी बेबी साल सखिया सखिए जुग जुग चोरी के मिसाल सखिया। सखिए जुगा जुगा जोरी बेबी साल सखिया, सखिए जुगा जुगा जोरी के मिसाल सखिया। आज मिथिला नगरिया आज मिथिला नगरिया कमाल सखिया। गगन मगन अगम अगन धरतिया, देख देख दुल्हा के सावरी सूरतिया, पाल वृद्ध नर नारी निहाल सखिया, सखिए सखिए बाल वृद्ध नर नारी निहाल सखिया, सखिए आज देवी का नगरिया निहाल सखिया, आज हर हर कर लागी मुनि जोगी जप तप कैला, जिन कर लागी जोगी मुनि जप तप कैला, से ही हमरा मिथिला में मेहमान बनकर आइला, यही मेरे मिथिला में मेहमान बनके आइला। अब लोढ़ा से सिकाया बन कर गाल सखिया, सखिए कर गाल सखिया, सखिए लोढ़ा से सिकाया बन कर गाल सखिया, सखिए लोढ़ा से सिखाया बन कर गाल सखिया। आज देव का नगरिया निहाल सखिया, आज दुर्गा नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में पर का कमाल सखिया। बोलो जुगल जोरी सरकार की, बोलो देविका धाम की। देखो ये जो दरबार